मेरा बेटा हर सुबह मुझे अपना सुपर हीरो समझता है। वह मानता है कि मैं पहाड़ हिला सकता हूँ और उसकी छोटी दुनिया में कुछ भी ठीक कर सकता हूँ। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं मुश्किल से हमारी जिंदगी को पूरी तरह बिखरने से बचा रहा हूँ। वह नहीं देखता मेरी नींद न आने वाली रातें, छत की दरारें देखते हुए बिलों की गणना करना। सुपरहीरो का लबादा वित्तीय दायित्वों की सीधी जैकेट जैसा लगता है जिससे मैं बच नहीं सकता। मैं 3 अलग-अलग नौकरियों में 65 घंटे काम करता हूँ, फिर भी मैं शुरुआत से भी ज्यादा पीछे हूँ। हर नौकरी हमारे बढ़ते कर्ज पर ब्याज को कवर करने के लिए बस काफी है। उसकी शिक्षिका ने मुझे सुपरहीरो के रूप में मेरी ड्राइंग दिखाई। मैंने आंसू रोक लिए, यह जानते हुए कि असली समस्या स्थिरता प्रदान करने में मेरी अक्षमता थी। एक और नौकरी के इनकार के बाद मैंने 45 मिनट अपनी कार में रोने में बिताए। भूख और थकान ने इंटरव्यू के दौरान मेरे दिमाग को धुंधला दिया था। हमारे वित्तीय दुःस्वप्न की शुरुआत मेरी पत्नी के कैंसर के निदान से हुई। मेडिकल बिलों ने सब कुछ खाली कर दिया, मुझे भारी कर्ज और टूटे दिल के साथ छोड़ दिया। मैं हमारे संघर्ष को छुपाने में माहिर बन गया हूँ। जब वह पूछता है कि हम बाहर क्यों नहीं खाते, मैं गुप्त शेफ कौशल के बारे में कहानियां गढ़ता हूँ। मेरा सामाजिक जीवन गायब हो गया क्योंकि मैं दोस्तों के साथ कॉफी का खर्च नहीं उठा सकता। वे छुट्टियों के बारे में बात करते हैं जबकि मैं जूते की लागत की गणना करता हूँ। जब वह डिज्नीलैंड के बारे में पूछता है, मैं काल्पनिक भविष्य की साहसिक यात्राएं बनाता हूँ। ये झूठ मुझे अंदर से तोड़ देते हैं, लेकिन उसके बचपन की मासूमियत को बचाते हैं। निकासी नोटिस 2 हफ्ते पहले आया। मैं इसे अपने टूलबॉक्स में छुपाता हूँ, अपने बेटे को बेघर होने की व्याख्या करने से डरता हूँ। मैं खुद को अधिक प्रार्थना करते पाता हूँ, भगवान के साथ सिर्फ एक सफलता के लिए सौदेबाजी करता हूँ। गरिमा एक लग्जरी बन जाती है जब आपके बच्चे को आश्रय की आवश्यकता होती है। पुरानी तस्वीरें देखते हुए मैं अपने प्रतिबिंब में अपने पिता की थकी हुई आंखें देखता हूँ। मैंने चक्र तोड़ने की कसम खाई थी, लेकिन मैं यहाँ हूँ। कुछ रातें मैं उसे सोते देखता हूँ और उन सभी चीजों के लिए माफी मांगता हूँ जो मैं उसे नहीं दे सकता। अपराध मेरे दिमाग में निरंतर पृष्ठभूमि शोर बनाता है। शारीरिक टोल असहनीय है, काम से क्रोनिक दर्द, तनाव से सिरदर्द। मुझे अपने शरीर के पूरी तरह से टूटने का डर है। मुझे सबसे ज्यादा बेड टाइम स्टोरी पढ़ने की याद आती है। अब मैं आमतौर पर काम कर रहा होता हूँ जब वह सो जाता है, हमेशा के लिए कीमती पल खो रहा हूँ। स्कूल ड्रॉप अपमान के अभ्यास बन गए। लग्जरी कारों में पिता जबकि मैं डिलीवरी स्टिकर वाली अपनी पुरानी सेडान में आता हूँ। निरंतर चिंता एक भौतिक उपस्थिति बन गई, मेरी छाती में तंगी जो कभी नहीं छूटती। मुझे बीमार होने, कार की मरम्मत की चिंता है। जब उसने पूछा कि क्या हम गरीब हैं, मैंने प्यार में अमीर वाला भाषण दिया जबकि मेरा दिल टूट गया। सवाल अब हमारे बीच मंडरा रहा है। फिर वह बरसाती गुरुवार आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक हवेली में भोजन पहुंचाते हुए मालिक ने मुझे गर्म होने के लिए अंदर आमंत्रित किया। श्री हरिसन ने मेरी गीली वर्दी के पार देखा, एक परिचित संघर्ष को पहचाना। उन्होंने पूछा कि मेरी कार्यनीति वाले किसी के पास इतना कम क्यों है। उन्होंने कहा मैं 40 साल पहले आप ही था और अपने स्वयं के रॉक बॉटम का वर्णन किया। उनकी सहानुभूति ने हमारे बीच तत्काल बंधन बनाया। उस रात ने मेरी वित्तीय शिक्षा शुरू की। केवल कड़ी मेहनत कभी भी धन का निर्माण नहीं करती, यह केवल उत्तरजीविता बनाए रखती है, उन्होंने समझाया। सबसे क्रांतिकारी अवधारणा निष्क्रिय आय थी, पैसे के लिए लगातार काम करने के बजाय पैसे को आपके लिए काम करना। मैंने तुरंत उनकी सलाह लागू करना शुरू कर दिया।
ब्याज दरों को कम करने पर बातचीत की, कर्ज को प्रबंधनीय भुगतान में समेकित किया। मानसिकता बदलाव गहन था। मैंने खुद को शिकार देखना बंद कर दिया और समाधान निर्माता के रूप में देखना शुरू कर दिया। मैंने पेरेंटिंग से संगठनात्मक कौशल का उपयोग करके एक साइड बिजनेस शुरू किया। महीनों के भीतर इसने एक अंशकालिक नौकरी से अधिक उत्पन्न किया। एक भुगतान योजना के बाद निकासी नोटिस वापस ले लिया गया। राहत शारीरिक थी, मेरे कंधों और दिमाग से तनाव छूट रहा था। मेरे छोटे निवेशों ने कल्पना से तेजी से चक्रवृद्धि करना शुरू कर दिया। मेरे बेटे ने जो $20 पाए थे, वह मेरा पहला सफल निवेश बन गया। मैंने अपनी रात्रि नौकरी छोड़ दी और अपने बेटे के साथ शाम को फिर से हासिल कर लिया। बेड टाइम स्टोरी पढ़ना उसके बचपन को याद करने के अपराध को ठीक कर दिया। मेडिकल कर्ज पूरी तरह से चुका दिया गया था। अंतिम भुगतान करना ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी पत्नी की याद को ठीक से आराम दे दिया हो। मेरी निष्क्रिय आय अब बुनियादी खर्चों को कवर करती है। मैं विकल्प से काम करता हूं, हताशा से नहीं। निरंतर चिंता को बदल दिया गया है। वे पिता जो मुझे डराते थे, अब मेरी वित्तीय सलाह मांगते हैं। मैंने अन्य अकेले पिताओं को मेंटर करना शुरू कर दिया है। श्री हरिसन ने मुझे बताया कि मैं उनके मेंटरशिप से स्नातक हो गया हूं। हम अभी भी महीने में एक बार दोस्तों के रूप में मिलते हैं। हमारा बंधन मजबूत हुआ। मैंने वित्तीय साक्षरता कक्षाएं पढ़ाना शुरू किया। प्रत्येक सफलता की कहानी मेरी यात्रा के लिए उपचार की एक और परत की तरह लगती है। मेरा बेटा अभी भी मुझे सुपरहीरो के रूप में चित्रित करता है, लेकिन अब डॉलर के संकेतों के साथ। वह हमारी बातचीत के माध्यम से स्वाभाविक रूप से वित्तीय अवधारणाएं सीख रहा है। मैंने अपने बेटे के लिए एक कॉलेज फंड शुरू किया। पहला योगदान करना उसके भविष्य की छाया के लिए एक पेड़ लगाने जैसा लगा। बरसाती रात जो मेरे सबसे निचले बिंदु की तरह लगती थी, उसमें परिवर्तन के बीज थे। संघर्ष ने मुझे विकास के लिए तैयार किया। हर सुबह जब वह मुझे अपना सुपरहीरो कहता है, मैं अंत में उस पर विश्वास करता हूं। असली ताकत चुनौतियों का सामना करने वाले साधारण लोगों में रहती है।